वो सरकार की नींद खुलती है, सिस्टम की नींद खुलती है तो अच्छा है। आप नीतीश कुमार जी से भी सवाल किए थे, तो आज आप इतना उदास होकर इस तरीके से बोल रहे, थोड़ा सा अपना जोश में आइए। देखिए जोश की बात नहीं है यहाँ पर हम कोई वो क्या बोलता है खेल का मैदान में नहीं है कि ए विराट कोहली जीत गए, ऐसा नहीं करने आए। हम तो शांति से उन 75% क्राइटेरिया को रिमूव करवाने आए हैं और हमारे सभी बड़े भाई एवं बहन के लिए तनाव मुक्त होने का संदेश देने के लिए आए। ऐसा कि सोनू अपने लिए लड़ रहे थे, अब दूसरे के लिए भी लड़ना शुरू कर दिए हैं। यस, क्योंकि अभी जैसे कि देख रहे हैं 6th क्लास का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, अब 7th स्टार्ट होगा अप्रैल से, तो इस टाइम में आराम से बैठना ही है, कोई उतना है नहीं, प्रैक्टिस सेट सारा सॉल्व हो गया। तो चलो भाई देख लिए, सर को मैंने बोला चलो। और सर क्या भी क्या मुद्दे लगते हैं आपको इस तरीके के कि जो आप लोगों के काम किए हैं और जो उठाया नहीं जा रहा है, जिसको आप उठाना चाहते हैं? देखिए ये जो 75% क्राइटेरिया, इतना तो मुझे पता है कि भाई ये गलत हो रहा है। आप सिस्टम टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं जारी की, नवंबर में या फिर नवंबर में मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट का चांस रहता है। वो तो उस टाइम आपने बताया होता तो आज तक वो इम्प्रूव हो जाता ना, आपने इम्प्रूव ही नहीं किया, वो क्या बोलता नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया, तो बच्चा इम्प्रूव कैसे करेगा? उसको तो ऐसा लगा हो जाएगा। तो इसमें सिस्टम की जो है दिक्कत है ना, सिस्टम की गलती है। आप टाइम पर क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी की? जब आपको ये लगाना ही था टाइम पर कर देते, क्या दिक्कत थी? तो कौन सी सरकार से आपको परेशान है? वो परेशान है नीतीश सरकार से, ये मोदी सरकार से? देखिए मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है। जो ये NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी कुछ है, वो जो ये जो है समाचार नोटिफिकेशन जारी की थी वो, और उसी से मुझे ये मतलब कहना है कि ये जो 75% क्राइटेरिया आप अगर बताना होता तो आप इम्प्रूवमेंट चांस के पहले ही बताते, उसके बाद आप बता रहे हैं पहली बात। और अगर इस बार की अगर लगाना है आपको तो इस बार हटाइए। ये होने से नहीं होने से क्या कुछ फायदा हो रहा है, क्या कुछ नुकसान हो रहा है? अगर ये 75% क्राइटेरिया है तो इससे हमारे पहली बार तो क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो है ही। सबसे ज़्यादा बच्चे का जो जितने खुशी से वो पढ़ते थे, एजुकेशन हमारे जो जहाँ एजुकेशन नहीं है उस जगह एजुकेशन का आगे बढ़ रहा था, अब वो कमी दिखने लगेगी क्योंकि किसी को उसमें वो है ही नहीं, सब लोग तो दुखी मन से हैं। हर बच्चे का सभी तनाव मुक्त है, तनाव मुक्त होते होते वो गलत काम भी होता है, जैसे सुसाइड, इस प्रकार की कुछ। अच्छा सोनू, ऐसे IIT या जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए इस पे तो इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं मिल रही। हो जाते हैं उसके लिए क्या कहेंगे? पेपर लीक हो जा रही है, इसका मतलब वो तो सिस्टम की ही तो कुछ है, सिस्टम पर ही वो सब तो है ना कि भाई कैसे हो रहा है लीक, वो तो वही सब जानेंगे जिस एग्ज़ाम के लिए वो लीक होता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार की खामियां हैं जो सामने नज़र नहीं आ पाती? लोग चुनाव में जिता देते हैं लेकिन मुद्दे नहीं बन पाते। अब ये आप जो बोल रहे हैं कि भाई सरकार की खामियां हैं, सरकार की खामियां हैं कि ऑफिसर्स की खामियां हैं, वो तो जो है अदालत करेगी ना फैसला, वो हम कैसे कर सकते हैं? और हमें तो सिर्फ हमारे पास क्या खबर आती है? सिर्फ ये आती है पेपर लीक हो गया भाई, BPSC का पेपर लीक हो गया, इसके अलावा कुछ आती है क्या? नहीं आती ना। हमारे पास कोई खबर थोड़ी ना आती है कि भाई वो फलना ने ऐसा किया था, उसको इसने वो दिया तो पेपर लीक हो गया, वो आता ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जान जाते हैं हाँ भाई पेपर लीक हो गया, कैसे हुआ वो किसी को पता ही नहीं चलता। तो इसमें जांच की ज़रूरत है। कौन करेंगे इसमें? अब देखिए वो तो जिसका है, जैसे BPSC का बिहार सरकार की उधर से आता है, अब उस प्रकार से जो भी उनके हेड है कैसे लीक हो रहा है उस पर वो सख्ती से देखें, पूरा एक्शन में रहें कि भाई इस बार लीक नहीं होना चाहिए। अब 2 बार, एक बार लगता है ये इस बार भी लीक हो गया, एक बार और हुआ था लगता है हाल ही में कोई पेपर लीक हुआ था, इस प्रकार तो उनको चौकन्ना रहना चाहिए, भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। आप कैसे वायरल हुए थे, क्या मामला था? उसके बाद अब जो है क्या आप करना चाह रहे हैं? देखिए अभी तो मैं
6th क्लास में हूँ। एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में अभी मैं पढ़ रहा हूँ 6th क्लास में। उसमें मैं अभी तो मेरा कुछ नहीं है, अभी तो ओलंपियाड्स हैं, ये सब का मेरा ज़्यादातर है, तो अभी तो कुछ नहीं है उतना, बाकी आगे देखा जाएगा। वही मेरा तो गोल वही है, यूपीएससी IAS, तो देखेंगे वो तो। आप जैसे तमाम बच्चे भी तो हैं कि जो मतलब इस तरीके से एलन में जैसे आप चले गए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए भाई, मैं अब सरकार को सुझाव देते देते मैं थक चुका हूँ। इसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो सरकार है उनको सिर्फ सरकारी स्कूल जो बना है उसी को वो बेस्ट करें तो अच्छा होगा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए फिर? सरकार को चलिए नहीं, आप सरकार को इसमें आप जो पूछ रहे हैं ना, सरकार इसमें सरकार की गलती थोड़ी ना है। सरकार तो एवरीथिंग प्रोवाइड करती है, हमने बिहार में देखा एवरीथिंग प्रोवाइड करती है। वो नीचे आते हैं तो पता नहीं वो कैसे ख़त्म हो जाती है, वो तो सिस्टम को पता होगा। तो आप जैसे तमाम बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो तमाम बच्चे हैं वो जो कि पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि वो अपना कोशिश जारी रखें। हाँ, वो कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, वो तो हार कभी नहीं होगा। हम भी शुरू बार नीतीश कुमार जी से मार्च में मिले थे 2022 में मार्च में, जिस दिन होली का एक दिन, होली होता है ना उसके एक दिन पहले जो दिन आता है, तो उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं सुना था, सिर्फ बोले थे हाँ इसको देख करके चलो, वो भाग गए वहाँ से। उसके बाद वापस हमने कोशिश की, कोशिश करने वाले। तो सोचिए आप इतना वायरल हुए तब आपकी नहीं सुन पाए, अब जो लोग नहीं वायरल हो पाते, जो लोगों आवाज़ दब जाती, कैसे उन सरकार तक बात पहुँचे? देखिए, हमें लगता है कि आप लोग अभी मुद्दे से थोड़े विचलित हो रहे हैं, दूसरा ट्रैक पर आ गए हैं। अभी उन बच्चों के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो बच्चे वायरल नहीं हो पाते, आपका कहना यही है, तो हर आदमी को वायरल होने से थोड़ी ना पढ़ाई मिल जाती है। सभी का देखिए, देखिए हर चीज़ को अगर हमारे देश में कितने बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे, अब सबका थोड़ी ना वायरल हम कर देंगे, वैसा गलत है। तो आपको क्यों इतना मीडिया आपके पीछे पड़ी थी? देखिए, हर का एक अलग अलग गोल होता है, आपका कुछ और है, हमारा कुछ और है। हमारा था सीएम से मिलना और सीएम से बोलना कि पढ़ना है। अब लेकिन सीएम ने एडमिशन नहीं कराया तो इधर आ गए एलन में। अब उसी प्रकार से वो भी बच्चे अपना कोई ना कोई प्रयास करेंगे तभी होगा। अब हम ये नहीं कह सकते तुम भी ये करो वो करो, वैसा हम सुझाव नहीं दे सकते ना, कि हमारे पास भी उतना सुझाव नहीं, हम तो अपने हिसाब से कर रहे थे। एक समय पर आपके पीछे मीडिया पड़ गई थी, Yes. है ना? आप रोए भी थे, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे, तो क्या लगता है उसका क्या उद्देश्य है? ये 75% क्राइटेरिया है तो उसको हटाने के लिए आप मोदी जी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? देखिए, मैं हमारे बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो 75% क्राइटेरिया जो लागू किया गया है जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए, उसे आप वापस लीजिए और सभी बच्चों को तनाव मुक्त होने का संदेश दें। और आप तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो हमेशा हम बच्चों के प्रेरणादायक बने रहे हैं और एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा बने रहे। जैसे विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा वो हम बच्चों को तनाव मुक्त करने का एक उपाय ढूंढते रहते हैं, जैसे मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, इस प्रकार से। तो हम यही करना चाहेंगे कि अब परीक्षा पे चर्चा तो निकल गई, लेकिन अब किसी भी प्रकार वो 75% क्राइटेरिया को वापस ले और हमारे देश के सभी बड़े भाई एवं बहनों जो कि इस साल जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको तनाव मुक्त होने का ही संदेश दें और खुशी से एग्ज़ाम, एक लेवल तो पार हो गया, दूसरा है, तो उनको खुशी से एग्ज़ाम देने का एक संदेश दें और आशीर्वाद दें।